हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 6 कली के पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने जो पेटीकोट का पीस आता है 2 मीटर का, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये लंबाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके समेटा हुआ आता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बिछा कर रख रहे हैं। इसे हम ऐसे बिछा कर रखेंगे और जितनी भी आपकी पेटीकोट की लेंथ हो उस पर आप इस तरह से निशान लगा लें इंच टेप से। तो यहाँ पर हमारे पास पेटीकोट की तैयार लेंथ है 32 इंच। तो इस पर हम मार्क कर रहे हैं। अगर आप नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा फोल्ड करते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 32 इंच पर निशान लगा लिया है और अब इसे यहाँ से हम ऐसे पकड़कर डबल फोल्ड करेंगे। तो ये हमने इसे फोल्ड करके रख दिया है। तो जितनी भी आप पेटीकोट की लेंथ रखना चाहें उसके लिए आप मार्किंग करें और फिर उसे इस तरह से फोल्ड करके बिछा कर रख दें। तो इसके ऊपर की सलवटें हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और इसे बराबर से बिछा कर रखेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। ऊपर की तरफ से भी हम दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। कमर की नाप हमारे पास है 36 इंच। तो इसके लिए हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आप 6 से 6.5 इंच तक निशान लगा सकते हैं। तो हम 6 इंच पर लगा रहे हैं। अगर आप प्लीट्स ज़्यादा चौड़ी लेना चाहते हैं तो 6.5 पर भी लगा सकते हैं। अब इस साइड से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए दोनों साइड से हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इसे ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें दोनों निशानों को मिला देना है। अगर आपकी कमर की गोलाई 36 इंच से ज़्यादा है तो आप 6.5 से 7 इंच पर निशान लगाएं। अब इसी लाइन से हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब देखिए इन कलियों को हम उठाकर ऐसे रखेंगे। तो ऊपर वाली कलियों का सीधा साइड हम नीचे वाली कलियों के तिरछी साइड की तरफ हमें मिलाकर रखना है और जितना नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा हो रहा होगा उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। तो इस साइड से भी देखिए 4 कलियों का हमने सीधा साइड 2 कलियों के तिरछे साइड की तरफ रखा है और जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ से भी हमने बराबर से कट कर लिया है। तो ये हमने कलियां कट कर ली हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 बड़ी कलियां हैं और 4 हमारे पास छोटी कलियां हैं। ऐसे टोटल हमारे पास 6 कलियां आ गई हैं। अब देख सकते हैं ये 2 बड़ी कलियां हैं। देखिए एक कली ये हो गई हमारे पास में। तो इसके सीधे साइड पर हम निशान लगा लेते हैं जिससे कि सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रहे कि उल्टा साइड कौन सा है और सीधा साइड कौन सा है। तो ये दूसरी बड़ी कली है, दोनों पर हमने सीधे साइड निशान लगा लिया है। ऐसे मार्किंग कर लेंगे तो सीधे साइड का ध्यान रहेगा और सिलाई लगाते समय कंफ्यूज नहीं होंगे किधर से सीधा था और किधर से उल्टा था। अब ये जो छोटी कलियां हैं इन पर भी हम सीधे साइड मार्किंग कर लेते हैं। तो इन पर भी हमने निशान लगा लिया है। तो देखिए हमारे पास ये 4 छोटी कलियां आ गई हैं। तो ये एक कली हो गई हमारे पास, ये 2, ये 3 और ये 4 कलियां हमारे पास आ गई हैं। अब देखिए इन पर सिलाई कैसे लगानी है तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये हमारी बड़ी वाली कली है, दोनों साइड से इसका कपड़ा तिरछा है, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ में हमें छोटी वाली कली स्टिच करनी है। तो छोटी वाली कली का जो सीधा साइड है उसे हम सीधे साइड को हम इस वाली कली की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरी वाली कली भी इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो दूसरी वाली कली का भी जो सीधा साइड है उसे हमें बड़ी वाली कली की तरफ करके रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लगाना है। तो कलियों की सिलाई लगाते समय आप इसका खास ध्यान रखें कि बड़ी वाली कली की साइड हमें छोटी वाली कली का सीधा साइड रखना है। इसी तरह से हम ये 3 कलियां भी जोड़ लेंगे।
बड़ी वाली कली के साथ में दोनों साइड ये छोटी वाली कलियां हमें जोड़ लेनी है। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए हमारी बड़ी वाली कली है, इसके साथ में ये कली स्टिच करनी है। तो दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और ये जो किनारी वाला साइड है छोटी वाली कली का सीधा साइड है, उसे हमें इसके साथ में बराबर से पकड़ के रखना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को हम पहले लॉक करेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये जो बड़ी वाली कली है, इसका कपड़ा साइड से तिरछा है, तो इसे सिलाई लगाते समय आप बिल्कुल खींचे नहीं, बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस पर सिलाई लगाएं। अगर खींचकर सिलाई लगाएंगे तो नीचे की तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हमने एक कली स्टिच कर ली है। रिवर्स स्टिच लगाकर यहाँ पर भी हम सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। अब हम दूसरे साइड दूसरी कली स्टिच करेंगे। इसका भी सीधा साइड हम इसके सीधे साइड करके रखेंगे और जो किनारी वाला साइड है उसे हम बड़ी वाली कली की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने तीनों कलियां जोड़ ली हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो बाकी की बची हुई 3 कलियां थी वो भी हमने सिलाई लगाकर जोड़ ली हैं। तो देखिए ये तीनों कलियां भी हमने जोड़ ली हैं। अब हमें इनको आपस में जोड़ना है। तो सीधा साइड हम एक दूसरे का ऐसे मिला के रखेंगे और यहाँ से साइड की सिलाई लगाकर इनको हम जोड़ लेते हैं। ये हमने पूरी 6 कलियों को आपस में सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब हम साइड से स्लिट बनाएंगे। तो इसके लिए हम कमर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इतने कपड़े को हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि साइड से हम थोड़ा सा स्लिट रखेंगे, ओपन रखेंगे, जिससे कि पेटीकोट को पहनने में आसानी रहे। अब यहाँ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा ऐसे डबल फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसके साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। तो जो कपड़ा हमने नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाला था कट करके, उसमें से हम बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट के कपड़े की चौड़ाई हम रख रहे हैं 5 इंच। यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
और बेल्ट के लिए कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। ये हमने बेल्ट का कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसे ऐसे 4 फोल्ड करेंगे और इस पर निशान लगा लेते हैं। निशान लगाकर इसे हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। देखिए ये हमने मार्किंग कर ली है और इसे हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम पेटीकोट को भी कमर की तरफ से निशान लगाकर 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये हमने पेटीकोट पर भी मार्किंग कर ली है। अब हम इसके साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। तो जो हमने मार्किंग करी है ना बेल्ट पर और पेटीकोट पर, तो इन मार्किंग्स को आपस में मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है। अब बेल्ट के कपड़े पर आप देख सकते हैं साइड में किनारी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसे हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है, इन मार्किंग को आपस में मिलाते हुए पहले हम पिनअप करके आपको बता देते हैं कि किस तरह से सिलाई लगानी है। तो मार्किंग को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है पेटीकोट का, उसमें हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डालते हुए सिलाई लगानी है। तो हर कली में हम एक प्लीट्स डालेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। छोटी छोटी प्लीट डालेंगे हर कली में। अब देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट कली में हम बिल्कुल छोटी सी प्लीट्स डालेंगे। ऐसे ही हम हर कली में प्लीट्स डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और मार्किंग्स का भी हम ध्यान रखेंगे। मार्किंग्स को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये हमने एक साइड से बेल्ट स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं हर कली में हमने बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल लिए हैं। अब सिलाई के ऊपर हम हल्का सा नाखून से प्रेस कर देंगे जिससे कि ये सिलाई यहाँ पर सेट हो जाए। अब ये जो मार्जिन है इसे हम ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे और बेल्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए हमें बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। तो जितना हम फोल्ड करेंगे बेल्ट को, उसको हम ऐसे मोड़ते हुए नाखून से हल्का सा प्रेस कर लेंगे जिससे कि सीधी लाइन बन जाएगी और सिलाई लगाने में आसानी रहेगी और बेल्ट में बेलन भी नहीं पड़ेंगे। अब मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इसी सिलाई के पास में एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई और लगा लेते हैं।
तो ये हमने बेल्ट पर डबल सिलाई लगा ली है और ये फिनिशिंग से बेल्ट भी स्टिच हो गया है। अब हम इस पर साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड से जितना भी आप ओपन रखना चाहें उतना ओपन रखें और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर इतना हम ओपन रखेंगे जिससे कि इसको पहनने में आसानी रहे। जो हमने पहले मार्किंग करी थी वहीं से हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। रिवर्स स्टिच लगाकर यहाँ से हम सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे जिससे कि सिलाई टूटे नहीं। और यहाँ पर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब जितनी भी पेटीकोट की तैयार लेंथ हो उस पर मार्किंग करें। तो हमारे पास तैयार लेंथ है 32 इंच। तो बेल्ट से ही हम ऊपर से 32 इंच पर निशान लगाएंगे और जितना हमारे पास नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अगर आप नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा फोल्ड करते हैं तो जब हम कटिंग कर रहे थे हमने आपको बताया था कि 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखें जिससे कि आपको एक्स्ट्रा कपड़ा मिल सके नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है नीचे की तरफ से उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हम पेटीकोट के लिए नाड़ा भी कट कर लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था उसमें से हम 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टियाँ कट करेंगे। तो हम मार्किंग कर लेते हैं और इतना फैब्रिक हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने 2 पट्टियाँ कट करके निकाल ली हैं। इन पर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। ये हमने जोड़ लगा लिया है। अब हम इसे नाड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने नाड़ा भी स्टिच कर लिया है। अब हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से पेटीकोट में नाड़ा इंसर्ट कर लेते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ये हमारा 6 कली का पेटीकोट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मेज़रमेंट निकाल कर आप किसी भी साइज़ के लिए ये पेटीकोट बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।